हेलो दोस्तों, हमारे इंडिया में सी फूड खाना बहुत लोग पसंद करते हैं, खासकर कोस्टल एरियाज में। लेकिन हार्ट के हिसाब से हेल्दी सी फूड कैसे बनाएं, अक्सर ये संशय लोगों के दिमाग में रहता है। कैसे हम अपने सी फूड को करें जिससे वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाए और नुकसान या बीमारियां ना करे। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सी फूड बनाने के लिए और फिशेस को खासकर बनाने के लिए क्या क्या आपके कुकिंग मेथड्स होने चाहिए, किचन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो सी फूड खाता है और जिसको डॉक्टर्स ने बताया कि सी फूड उसको खाना चाहिए क्योंकि उसके लिए हेल्दी है, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या खाना है और कैसे खाना है, कैसे पकाना है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन के द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, और इस मिशन में आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक करके, कंटेंट्स को शेयर करके। टॉपिक के दौरान कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूटिलिटी की बातें, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ हेल्थ का सफर। क्या आपके परिवार में फिश बनाई जाती है, और यदि आप बनाते हैं तो आप उसको कैसे खाना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। जेंटल कुकिंग मेथड्स का प्रयोग करिए, स्टीम करिए फिश को, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और उसका मॉइस्चर प्रिजर्व रहेगा, ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। कोशिश करिए फिशेस को बेक करके खाएं, ये आपकी फिशेस को इवनली कुक करता है बिना ज्यादा ऑयल के, तो बेक करके भी आप खा सकते हैं। फिश को यदि आप ग्रिल करके खाते हैं तो उसका फैट ड्रिप कर जाता है, तो फैट कम बचता है, फ्लेवर भी बेटर मिलता है। और यदि आप इसको पोच करके खाते हैं और इसको कोकोनट मिल्क या ब्रॉथ के साथ सिमर करके खाते हैं तो ये ज्यादा अच्छे अप्रोच माने जाते हैं सी फूड पकाने के लिए, यानी स्टीमिंग, बेकिंग, ग्रिलिंग या पोचिंग। डीप फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई में ऑयल ज्यादा जाएगा, ट्रांस फैट ज्यादा जाएगा, नुकसान करेगा। ओवर चार करके तंदूरी फिश नहीं खाना है, तंदूरी फिश में ओवर चारिंग होती है तो उसके प्रोटीन्स डैमेज होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, फायदा उतना नहीं करेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हेवी बैटर कोटिंग फिश को बनाने में उसमें बहुत ज्यादा बैटर लगाया जो जाता है वो अच्छा नहीं है। ज्यादा हीट आप यूज करोगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसमें ट्रांस फैट ज्यादा बनेंगे और टॉक्सिक कंपाउंड्स भी ज्यादा बनेंगे जो आपको नुकसान करेंगे। ये टॉक्सिक कंपाउंड्स कई बार कैंसर वगैरह भी करवा सकते हैं, तो जितना ज्यादा आप खराब तरीके से फिश को बनाओगे, जितना ज्यादा चार करोगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा फिश को बनाने के लिए बहुत हेवी मैरिनेट अवॉइड करिए। ज्यादा पैकेज फिश मसाले वगैरह जो आते हैं इसमें कई बार सोडियम और प्रिजर्वेटिव ज्यादा आता है, उसको अवॉइड करिए। नेचुरल सीजनिंग जैसे कि नींबू है, हल्दी है, लहसुन है, अदरक है, काली मिर्च है, अजवाइन है, हर्ब्स है, ये सारी चीजों को ज्यादा प्रयोग करिए। नमक और प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये सारे जो हर्बल प्रोडक्ट्स है, ये अगर आप यूज करते हो नमक और प्रिजर्वेटिव्स के बदले, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके फिश में डालते हैं और ये आपके फ्लेवर को भी बेटर करते हैं, तो आप इनको ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं फिश को बनाने के लिए। फिश को बनाने से पहले उसको मैरिनेट करें, इसमें नींबू का जूस, हल्दी, अदरक और कर्ड वगैरह लगा करके इसको 20 से 30 मिनट तक रखें। इससे माइक्रोबियल लोड भी कम होगा और इसकी ओवरऑल टेंडरनेस भी इंप्रूव होगी। इससे फिश का माइक्रोबियल लोड कम होगा, टेंडरनेस इंप्रूव होगी और इसमें फैट्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। इसका जो फिशी ओडर है वो भी कंपैरेटिवली, यदि आप उसको नींबू और नमक के साथ यूज करते हैं या हल्दी के साथ यूज करते हैं तो उसका फिशी ओडर भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो मैरिनेशन करना फिश के लिए अच्छा है। इसके अलावा आप उनको राइट टेम्परेचर पर कुक करें, बहुत ओवर हाई टेम्परेचर पर कुक ना करें, ज्यादातर 60-65 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुक करें। फिश को तब तक कुक करना है जब तक उसके फ्लेक्स जो है वो फॉर्क से इजीली फ्लेक आउट हो जाए और उसका फ्लेश जब तक ओपेक नहीं हो जाए, उसका इंटरनल टेम्परेचर 60-65 डिग्री पहुंच जाए, तब तक आपको कुक करना है। ओवर कुक करने से फिश ड्राई हो जाएगी, रफ हो जाएगी और ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट चला जाएगा, तो फायदा नहीं होगा। उसको लोअर टेम्परेचर पे कुक करना है और बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अंडर कुक अगर आप फिश को करोगे तो उसमें बैक्टीरिया या पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं जो आपको नुकसान करेगा, तो अंडर कुक करना भी नुकसान है, ओवर कुक करना भी नुकसान है। राइट टेम्परेचर पे कुक करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कुक करने के लिए आप हेल्दी ऑयल्स में मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। रिफाइंड तेल जैसे पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और रीयूज फ्राइंग तेल का प्रयोग मत करिए। मस्टर्ड ऑयल में प्लांट ओमेगा 3 फैटी एसिड यानी अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, ये फिश करी के साथ काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लगभग 150 ग्राम फिश के लिए 1 चम्मच तेल से ज्यादा प्रयोग मत करिए। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे हल्दी, करी लीव्स, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजों का यदि आप प्रयोग करेंगे तो ये लिपिड ऑक्सीडेशन को कम करता है हीटिंग के दौरान और ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है। साथ में वेजिटेबल्स और सैलड्स भी खाएं, ये आपकी एब्जॉर्प्शन को भी बेटर करेगा और ओवरऑल हेल्थ को बेटर बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगा। वेजिटेबल और सैलड्स के साथ इसको खाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा रीहीट किया हुआ सी फूड को मत खाइए। रीहीट करने से सी फूड का टेक्सचर और न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाता है। इसमें
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, इसके फ्लेवर्स खराब हो जाते हैं। इसलिए अगर फिश को डायरेक्टली एक बार में गर्म करके खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है भी रीहीट करने की तो उसको लो हीट या स्टीम में फ्यू मिनट्स तक ही गर्म करके फिर उसको खा सकते हैं, पर बहुत हेवी टेम्परेचर पे इसको रीहीट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये खराब करेगा। फिश को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे तक स्टोर करना चाहिए और फ्रेश ही खाना चाहिए। यदि आपका फिश फ्रोजन है और उसको आपको थॉ करना है तो उसको कुछ देर के लिए फ्रीजर से निकाल के फ्रिज के कंपार्टमेंट में रख दीजिए। रूम टेम्परेचर में थॉ नहीं करना है, नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगा। उसको फिर क्लीन पानी, नींबू और विनेगर से साफ करिए ताकि उस सरफेस के बैक्टीरिया को हटाए। उसके बाद आप उसको खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो करी चूज कर रहे हो फिश बनाने के लिए वो लाइट टोमेटो बेस्ड या कोकोनट बेस्ड करी हो तो वो ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत थिक ग्रेवी जिसमें हेवी क्रीम हो या मलाई हो या ऑयल्स हो उसको आपको अवॉइड करना है, नहीं तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। इसके अलावा फिश को ओवर स्मोकिंग नहीं करना है। ओवर स्मोकिंग करने से पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसमें बढ़ जाते हैं जो कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं। ओवर स्मोकिंग नहीं करना है। और ग्रिल भी आप कर रहे हैं तो फ्लेम को मॉडरेट इंटेंसिटी पे रखिए, बहुत ज्यादा हैवी इंटेंसिटी पे इनको बर्न नहीं करना है, नहीं तो उसमें कैंसर बढ़ाने वाले तत्व बढ़ सकते हैं। तो इनको आपको मॉडरेट इंटेंसिटी पे बर्न करना है। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर आप फिश करी ले रहे हैं, जैसे रवस और पॉम्फ्रेट फिश ले रहे हैं, तो इसको टमाटर और नारियल के मिल्क के साथ लाइट सिमरिंग करना है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, हल्दी और लहसुन वगैरह डाल सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्रिजर्व करना है। ग्रिल मैकरल ले रहे हैं तो इसको ग्रिल या बेक करके लेना है। इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, ऑलिव ऑयल और मसाले वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में रहता है और फैट कंटेंट इसका थोड़ा कम रहता है। सार्डिन को आप नॉर्मली स्टीम करके खाएं और उसमें थोड़ी करी लीव्स और मसाले वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच रहता है। और प्रॉन को अगर ले रहे हैं तो इसको स्टिर फ्राई कर सकते हैं या इसको क्विक सॉटे कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह के मसालों का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रोटीन में कम रहता है और ये थायराइड के लिए ज्यादा अच्छा है, तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं यदि थायराइड का किसी को प्रॉब्लम है तो। अगर किसी को हार्ट डिजीज है या हाइपरटेंशन है तो फिश को स्टीम करें या बेक करें और सॉल्ट हेवी ग्रेवीज का प्रयोग ना करें। डायबिटीज किसी को है तो फिश को फाइबर के साथ कंबाइन करें और उसमें सैलेड और ब्राउन राइस का प्रयोग करें। किडनी का या गाउट का प्रॉब्लम है तो शेल फिश नहीं खा रहे हैं, लीन फिश खाना है। और अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है तो फिश को ग्रिल या स्टीम करे और फिश को बैटर बहुत ज्यादा उसमें ना डाले, नहीं तो वो वजन बढ़ा सकती है। तो फिश को बनाने के समय ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी फिश को कुक करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपके दिमाग में कोई और टिप्स है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मैं बताएं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का पर्पज है हेल्थ एजुकेशन द्वारा लोगों को हेल्दी बनाना, प्लस आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का भी काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए।